हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। इस कहानी को कार्तिक के महीने में ज़रूर सुनना चाहिए। कार्तिक महीने की ये पौराणिक कथा बेहद ही खास है। आइए सुनते हैं कार्तिक महीने की कथा। कार्तिक महीने को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसी महीने में दीपावली का महापर्व भी मनाया जाता है। इस महीने में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक महीने की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास में सुनने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए सुनेंगे। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का भी सारा काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बातें बताईं। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताना मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल के देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला
सामने बहू को खड़ा हुआ देखा। बहू का बड़े ही आदर सत्कार के साथ स्वागत किया और उसे अंदर ले गई। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ जाती है। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर तुझे लेकर आए हैं। मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। वह बहू पड़ोसन की बातों में आ जाती है और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कढ़ी दाल में और दाल की कढ़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई कैसी हैं, दाल भी अलौनी है। अब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोल देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़की चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देखकर बहू बेहद ही प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार पहनकर सुंदर सी लगने लगी। सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। हाथ पैर दबाते हुए बोली, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही गंगा स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी
कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, माँ जी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोला तो उसमें गणेश जी, शिव जी, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा हुआ लड़का भी माला जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय दिन भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अगिया पहनी हो और छाती से भी दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे और पवन पानी के गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अगिया फट गई और छाती से भी दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये थी कार्तिक माँ की कहानी। हे कार्तिक ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक माँ की यह कथा सुनने वालों को सभी मनोकामना पूरी करना, पुकारा भरने वालों की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स।